हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोगड़ा एजुकेशन। आज का एक टॉपिक मैथमेटिक्स का हीरोन्स फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इजी है और आप लोगों के लिए काफ़ी नया टॉपिक है। हम इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट को काफ़ी इजी मेथड में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जिससे आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ सके। सो हीरोन्स फार्मूला क्या है? बेसिकली इसके थ्रू हम लोग ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही ट्राइंगल के एरिया की बात आती है तो हम लोगों ने पहले भी क्लास 7th में 8th में पढ़ा हुआ है ट्राइंगल के बारे में, उसके पेरीमीटर के बारे में और उसके एरिया के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है ABC और इस ABC ट्राइंगल में हम लोग पूरा एक राउंड लगाएंगे A से स्टार्ट करके B तक, B से C तक, C से A तक। तो इस दौरान जो भी डिस्टेंस कवर होगा AB प्लस BC प्लस CA, जो भी डिस्टेंस कवर होता है वो हो गया इसका पेरीमीटर। इसी तरह से हम एक क्वाड्रिलेटरल की भी बात कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल 4 साइड्स जो होगा वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में भी पूरा एक राउंड लगाने पे जो भी डिस्टेंस कवर होगा वो उसका पेरीमीटर, लेकिन सर्कल के केस में हम उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हम एरिया की बात करेंगे। एरिया पर्टिकुलरली क्या होता है कि देखिए इस शीट के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए कई सारे डायग्राम बनाए। अब इन डायग्राम्स ने इस शीट के ऊपर जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है दैट इज एरिया। सो पेरीमीटर और एरिया में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें हम लोग हर एक साइड को ऐड करते हैं, पूरा एक राउंड लगाने में जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज पेरीमीटर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो भी स्पेस ऑक्यूपाई होगा दैट इज एरिया। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्योंकि जो भी इसका मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। और एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग उसका यूनिट डिसाइड होगा। अब हम बात करेंगे कि किस टाइप के ट्राइंगल में हमें किस तरह से एरिया फाइंड आउट करना है। आपने काफी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एक राइट ट्राइंगल है। तो ये राइट ट्राइंगल होने की वजह से BC और AB अपने आप में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे हाइट को हम लोग कभी कभी एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड और बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइट जो है वो हम हमेशा परपेंडिकुलर ही शेप में लेते हैं, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू, अगर मैं बेस को BC कंसीडर करता हूँ तो इसके ऊपर AB जो होगा दैट इज हाइट। और इसको थोड़ा और भी आसानी से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट लेट कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे टाइप का ट्राइंगल आपके पास था कि मान लीजिए यहाँ पे हमें राइट ट्राइंगल गिवन नहीं है, लेकिन जो BC बेस है उसके ऊपर A से हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करेंगे सो दिस इज 1/2 मल्टीप्लाई बेस BC इंटू हाइट AD। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग लेट कर लेते हैं मान लीजिए 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया होगा 1/2 इंटू 6 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यूनिट किस तरह से बनेगी, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। तो 6 4 जो 24 हो गया और ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे कैंसिल आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड इक्वल हैं AB एंड AC,
और हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो तीन साइड की 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन गए। तो यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड की बात करें तो ये दोनों ट्राइंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि देखिए इसमें AB और AC इक्वल है, यहाँ पे AD कॉमन है और ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो RHS के थ्रू हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा BD इज इक्वल टू DC। तो यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD। तो हमारे पास ट्राइंगल ABD में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास AD की वैल्यू आती है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू बेस इज BC एंड हाइट इज AD। तो यहाँ पे दिस इज 8 एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट किया, सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल है, तो इसका एरिया हम डायरेक्टली लिख सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ऐसे ट्राइंगल की जो कि स्केलिन ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। मान लीजिए ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ना ही ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ना ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। यहाँ पे अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें या तो कोशिश करनी होगी कि किसी को बेस लेके हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं AC को बेस लेके ये परपेंडिकुलर बनाऊं या AB को बेस लेके C से परपेंडिकुलर बनाऊं, तो बेस तो अवेलेबल मेरे पास होगा, लेकिन उसके लिए हाइट मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, काफी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए हाइट फाइंड आउट करना। तो यहीं पे आके एक फॉर्मूला बनाया गया विच इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम इफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। उसके लिए हमें बेस, परपेंडिकुलर, हाइट किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें सिर्फ 3 साइड्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा इसका? देखिए इसके फॉर्मूले को अगर हम लोग बताएं, सो दिस इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब यहाँ पे S, A, B एंड C ये 4 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास A, B, C जो है वो हमारे पास 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, उनका जो मेजरमेंट है, और जो S है हमारे पास दैट इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे जो ABC है, अब जनरली क्या होता है कि जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c है वो साइड्स है। तो जो कैपिटल A हमारे पास पॉइंट है उसके अपोजिट जो साइड है स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b और कैपिटल C के सामने वाली जो साइड है दैट इज स्मॉल c। तो यहाँ पे हम लोग A, B, C जो है इनको अगर हम लोग तीनों साइड्स को प्लस करते हैं तो ये पेरीमीटर बनेगा एंड पेरीमीटर इज डिवाइडेड बाय 2, दिस इज S। तो हम ये कह सकते हैं कि जो S की वैल्यू है दैट इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और यहाँ पे जो हमारे पास 3 साइड्स हैं वो A, B, C। ये तो एक हमारे पास आइडियल कंडीशन है कि A, B, C कौन सा होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग A, B, C कोई सी भी 3 साइड्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं A ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर एंड C 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हम इनका एरिया
फाइंड आउट करने से पहले सेमी पेरीमीटर करेंगे 4 + 5 + 6/2, दिस इज 15/2। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एस की जगह लिखा जाएगा 15/2। अब इसी सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड्स मुझे माइनस करनी है। देखिए S - A मतलब सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड माइनस कर दीजिए, सेमी पेरीमीटर में से सेकंड साइड और सेमी पेरीमीटर में से ही थर्ड साइड हमें माइनस करनी है। तो यहाँ पे 15/2 फर्स्ट साइड है 4 माइनस कीजिए, 15/2 सेकंड साइड है 5, 15/2 थर्ड साइड है 6। ये आप माइनस कीजिए और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से केसेस हो सकते हैं कि जिसमें हमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना हो। तो इसमें जो पर्टिकुलर बनते हैं वो 3 केसेस बनते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब केस 1 क्या होगा? केस 1 वो होगा जिसमें हमें 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। आपको ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी लगेगी क्योंकि हम इसमें हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए क्लियर कर रहे हैं जिसमें आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट केस हुआ जिसमें किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है, जैसे हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया। दूसरा क्या होगा? जिसमें हमें 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर इज गिवन। ट्राइंगल का हमको पेरीमीटर गिवन है और 2 साइड गिवन है। थर्ड टाइप में क्या होगा? इसमें हम कुछ एक पार्ट में आइसोसेलेस पे बेस्ड जो ट्राइंगल है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड है कि हमें रेशो गिवन है, रेशो ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर इज गिवन। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमें 3 साइड्स गिवन नहीं है, 3 साइड्स का रेशियो क्या है वो हमें गिवन है और साथ में हमें पेरीमीटर गिवन है। तो इसके बाद भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी आपको यहाँ पे बताया। तो इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी एक ट्राइंगल में, ये मैं केस फर्स्ट का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारे पास 5, 6, 7 सेंटीमीटर में है तो हम इसमें S फाइंड आउट करेंगे 5 + 6 + 7/2, सो दिस इज 9। तो एरिया क्या बन जाएगा? 9, 9 - 5, 9 - 6 एंड 9 - 7। इसे हम सिंप्लीफाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब देखिए पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इसके फैक्टर बना के पेयर बना सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 3 × 2। तो यहाँ पे देखिए पेयर 3 का बना, 2 का बना, तो 3 × 2 = 6, 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ट्राइंगल का एरिया होगा। अब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। इसका एक एग्जांपल लेंगे जिसमें 2 साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर इज गिवन। केस 2 के लिए जो हमने एग्जांपल लिया है दैट इज एक ऐसा ट्राइंगल ABC जिसमें हमें 2 साइड्स गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये हम रफ में देख लेते हैं कि हमें S चाहिए, S - A, S - B एंड S - C। तो देखिए यहाँ पे ये राइट ट्राइंगल वगैरह तो है नहीं कि हम 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे हमने ये हीरोन्स फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। इसमें हम S तो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पेरीमीटर है उसका हमने हाफ कर दिया 21। तो S की जगह तो हम 21 लिख सकते हैं, फर्स्ट साइड में भी 10 लिख सकते हैं, सेकंड साइड में 14 लिख सकते हैं। तो थर्ड साइड हम नहीं लिख रहे हैं। तो थर्ड साइड को सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे AB + BC + CA = 42। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे। सो CA इज 42 - 24 दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड साइड है वो 18 सेंटीमीटर आती है। अब इसके बाद हम
इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि हमें 3 साइड्स गिवन है और स्मॉल एस या सेमी पेरीमीटर भी गिवन है। केस थर्ड के लिए, जिसमें हमें ट्राइंगल में 3 साइड्स गिवन नहीं है, हमें पेरीमीटर गिवन है और 3 साइड्स का रेशियो गिवन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और इसमें जो साइड्स का रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वो हमारे पास है 13:12:5 और साथ में हमें पेरीमीटर गिवन है दैट इज 450 मीटर। तो इसका मतलब ये 3 साइड्स जो हैं वो 13, 12 और 5 के रेशियो में गिवन है और साथ में हमें इसका पेरीमीटर गिवन है। तो इसमें जो रेशियो गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं AB को 13x, BC इज 12x एंड AC और CA इज 5x। तो हमने x के साथ लेट कर लिया क्योंकि रेशियो है, हम इसको एज इट इज सेंटीमीटर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करेंगे 13x प्लस 12x प्लस 5x विच इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर हो गया। तो ये हमारे पास बन गया 30x इक्वल्स टू 450। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 450/30। सो x इज 15। तो यहाँ पे हम तीनों साइड फाइंड आउट करने के लिए जो AB हमारे पास है वो है हमारे पास 13x, तो हम लिख देंगे 13 मल्टीप्लाई x की जगह 15। तो ये सेंटीमीटर, BC के लिए 12x, 12 मल्टीप्लाई 15। तो देखिए हमारे पास तीनों साइड आ गई 5 मल्टीप्लाई 15। तो ये तीनों साइड हमारे पास अवेलेबल है, पेरीमीटर हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इनसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 साइड्स का मेजरमेंट एंड सिर्फ गिवन हो, क्योंकि इन्हीं को प्लस करके हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे एंड सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करके हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एस S-A, S-B, S-C के थ्रू हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट थे हीरोन्स फॉर्मूला के, जिसमें पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिफरेंट केसेस और साथ में हीरोन्स फॉर्मूला का कंसेप्ट, हीरोन्स फॉर्मूला को किस किस केसेस में किस तरह से एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और हमने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की। आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के क्वेश्चन लेंगे 12.1 के और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन आप इसको एंड तक देखेंगे तो ही आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और इसके हर एक पार्ट देखिए जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर ही काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके।